नमस्कार, मेरा नाम गौतम है और जनलेख के इस मंच पर आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से अभिनंदन है। आज मैं फिर से अ, कानून की बात में विनोद कुमार सिंह जी के पास आया हूँ। विनोद सिंह जी एडवोकेट जो एसोसिएशन है, झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन, उसका इलेक्शन लड़ रहे हैं, महामंत्री के पद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। विनोद जी आज हम लोगों को ये बताएंगे कि वहाँ वकीलों के साथ कौन-कौन सी समस्या है और इनके पास में कौन-सा समाधान है? विनोद जी, नमस्कार। जी, महासचिव पद का प्रत्याशी हूँ एडवोकेट एसोसिएशन 2026 21 अगस्त का उसको चुनाव है। जो मुख्य समस्या जो अभी वकीलों को जो बैठने की एक समस्या है सिटिंग अरेंजमेंट का, और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो स्वनिधि मद में जो वकीलों को कंपल्सरी कंट्रीब्यूटरी 205 रुपया जमा करना पड़ता है, वो नगद जमा करना पड़ता है और वो 5 रुपया का टिकट उसके उपलक्ष्य में बदले में उपलब्ध कराया जाता है। उस 5 रुपये टिकट में भी फर्जीवाड़ा उच्च न्यायालय ने पकड़ा था, उच्च न्यायालय के स्टाम्प रिपोर्टर ने। तो कुल मिलाकर के इसमें जो नगद वसूली किया जाता है और कोई हिसाब नहीं रह पाता है। इसलिए पहला काम होगा कि इस लूट को रोकना, और इसमें डायरेक्ट जो स्वनिधि मद का जो अकाउंट खुला हुआ है बैंक में, उससे यूपीआई मोड में या स्कैनर से या गूगल मीट से जो भी या बैंक में पैसा जमा करके उसको ऑनलाइन किया जाएगा। तो उससे ये जो लूट हो रही है, जो अनियमितता हो रही है उस फंड में, उस पे रोक लगा दूंगा। दूसरा जो सीट अरेंजमेंट की बात करते हैं, जो यंगस्टर हमारे वकील हैं, उनके साथ बहुत सारी समस्या होती है, तो उस विषय में आप यंगस्टर्स की जो बात है उसमें एक तो सिटिंग अरेंजमेंट, चूंकि नए अधिवक्ता आते हैं तो उनको अपना एक सिटिंग प्लेस उनको हाई कोर्ट में चाहिए। तो झारखंड उच्च न्यायालय इस मामले में काफी रिच है, जगह की कोई कमी नहीं है, सिटिंग प्लेस की कोई कमी नहीं है। सिर्फ इसका एक सिस्टेमैटिक ट्रांसपेरेंट तरीके से इसका व्यवस्था करना है। तो जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मैं विधि न विक इस समस्या का समाधान कर दूंगा। दूसरा बात, जो नए लोगों के साथ नए अधिवक्ताओं जो स्पेशली जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हैं, उनके साथ ये समस्या होती है कि उन्हें लॉ जर्नल्स एंड लाइब्रेरी की उतनी ज्यादा सहूलियत नहीं रहती है, लेगेसी में नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आज के डेट में फिंगर टिप्स पे सारे ऑनलाइन लॉ जर्नल्स हैं, उनका एक आईडी पासवर्ड उपलब्ध कराएंगे हम अपने मेंबर्स को, तो उसके माध्यम से वो अपने आप को इनरीच करेंगे, केसेस की तैयारी बढ़िया से करके कोर्ट को परिपर असिस्टेंट दे पाएंगे। तो इस प्रकार उनका ये होगा। दूसरा, नए अधिवक्ताओं के चूंकि उन्हें कोई वकील के रूप में उतनी अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो इनिशियल डेज में उनको राज्य सरकार और जो झारखंड स्टेट बार काउंसिल है उसमें स्टैट्यूटरी प्रोविजन है कि इनको इनिशियल डेज में स्टाइपेंड दिया जाए, सो दैट कि वो अधिवक्ता के रूप में कोर्ट में आकर के अपने काम को सीखे, केस करना सीखे, केस में बहस करना बढ़िया से सीखे, लोगों में पहचान बनाए। बट पहचान बनाने के दौरान उन्हें अपने कम से कम जो डे टू डे अफेयर्स में जो एक्सपेंडिचर आते हैं उतना स्टाइपेंड या आने जाने का जो बेसिक जो एक्सपेंडिचर आता है उतना उन्हें स्टाइपेंड के रूप में मिल सके, कि एटलीस्ट लर्निंग पीरियड में कोई अर्निंग ना हो, तब भी वो इस वकालत के प्रोफेशन में टिके रहें। तो आप इस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे कि जो स्टाइपेंड है उसको आप बढ़ाएंगे? बिल्कुल, स्टाइपेंड एसोसिएशन चूंकि एक प्रेशर बिल्डअप ग्रुप के रूप में काम करती है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं है। बट जब इतने अधिवक्ताओं को एसोसिएशन रिप्रेजेंट करता है, तो एक दबाव समूह के रूप में ये काम करता है। और जो झारखंड स्टेट बार काउंसिल में जो प्रावधान किया गया है कि इन्हें इनिशियल डेज में स्टाइपेंड दिया जाए, जो कि नहीं दिया जाता है वर्तमान में, तो इससे मैं झारखंड स्टेट बार काउंसिल पे दबाव बना करके इससे स्टाइपेंड को पुनः शुरू करवाने का काम करूंगा। और झारखंड सरकार ने भी नए वकीलों के लिए स्टाइपेंड की बात कही थी अपने चुनावी घोषणा पत्र में, उससे भी दबाव डाल करके उससे मैं उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद विनोद जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर मिलेंगे हम लोग और फिर नए विषय को, नए चिंतन को आपके सामने साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आभार।